नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बेहद खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, या फिर हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा। इस तरह के तमाम स्लोगनों के साथ याद किए जाने वाले श्री श्याम बाबा के बारे में यह रिपोर्ट आपको अवगत कराएगी कि श्याम बाबा का सीधे तौर पर रिश्ता न केवल खाटू धाम से है, बल्कि दो और स्थान हैं जिनसे श्री श्याम बाबा का सीधे तौर पर जुड़ाव। इनमें एक वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली और इनका धड़ वहीं रह गया। दूसरा वह स्थान है जहां पर इनका शीश ऊंचे टीले पर रखा गया था और वहीं से महाभारत का युद्ध इन्होंने देखा था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार वीर बर्बरीक का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, फिर भी हम आपको थोड़ा शॉर्ट में प्रकाश डालते हैं। महाभारत के अनुसार घटोत्कच भीम का पुत्र था और घटोत्कच का पुत्र था वीर बर्बरीक। यह तो सभी को पता है कि राजस्थान के सीकर जिला स्थित खाटू कस्बे में बाबा श्याम का शीश स्थापित है, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थान दिया था और हारे का सहारा बताकर कलयुग में सबसे अधिक पूजनीय होने का वरदान दिया था। बाबा श्याम के धड़ के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं और इनका धड़ जहां विराजमान है उसको लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां भी है, क्योंकि ऐसे दो स्थान है जहां बाबा श्याम का धड़ होने का दावा किया जाता है। हम आज आपको इन स्थानों के बारे में बताएंगे। यह स्थान है हिसार जिले का वीर बबरान गांव। इस गांव का नाम वीर बर्बरीक के नाम से ही पड़ा। और दूसरा स्थान है पानीपत जिले के समालका कस्बे के अंतर्गत आने वाला चुलकाना गांव। हालांकि यह दोनों ही स्थान बाबा श्याम से सीधे रूप से जुड़े हैं, लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से मुलाकात की, उनकी परीक्षा ली और शीश का दान लिया, वह स्थान है हिसार का वीर बबरान गांव, जिसे श्री श्याम परीक्षा धाम के नाम से जाना जाता है। दूसरा चुलकाना गांव में श्याम बाबा का जो पवित्र स्थान है, उसे चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। यह महाभारत के 48 कोस के दायरे के बेहद नजदीक है और इस स्थान पर श्याम बाबा के महाभारत का युद्ध देखने के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को ऊंचे टीले पर रखा था। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री श्याम बाबा को वरदान देते हुए शीश को खाटू में स्थापित कर दिया था। खाटू धाम, श्री श्याम परीक्षा धाम और चुलकाना धाम, तीनों स्थानों का भेद महत्व है, क्योंकि ये सीधे सीधे श्याम बाबा से जुड़े हैं और तीनों स्थानों के प्रति श्याम बाबा के भक्तों में अपार श्रद्धा भी है। खाटू धाम की तरह ही श्री श्याम परीक्षा धाम और चुलकाना धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे वीर बबरान गांव में स्थापित श्री श्याम बाबा की प्रतिमा। यह प्रतिमा जमीन में 7 फुट नीचे से प्रकट हुई थी। वहां के पुजारी पंडित विनयानंद शास्त्री के अनुसार प्रतिमा कसौटी धातु की है, जिसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, हम यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारी यह वीडियो पूर्णतः श्री श्याम बाबा को समर्पित है और उनके श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई है और इसके जरिए हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर भी यदि किसी को कोई ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो चलिए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, ये स्थान है वीर बबरान गांव, हिसार जिले के अंतर्गत ये आता है और हिसार बस स्टैंड से लगभग 20 किलोमीटर की ये दूरी है। ये खास हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको दिखाना चाहूँगा इधर। ये श्री श्याम परीक्षा धाम के नाम से प्रसिद्ध है और श्याम बाबा जो खाटू में स्थापित हैं, जिनका शीश खाटू में स्थापित है, वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से यहीं मिले थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा जो ली थी वो यहीं पर ली थी।
शीश का दान जो लिया था वो यहीं पर लिया था। यहाँ पर स्थापित है वो पीपल का ऐतिहासिक वृक्ष, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में खड़े हुए थे और वीर बर्बरिक को यहीं पर रोक लिया था और वीर बर्बरिक से शीश का दान लिया था। यहाँ के पुजारी जो हैं पंडित विनयानंद जी शास्त्री, उनसे भी बात कराएंगे। वो इसके इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में और इसके उद्गम के बारे में पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे और इसके प्रमाण सहित आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। हम खड़े हैं महाभारत कालीन उस पीपल के वृक्ष के पास जहां भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से मुलाकात की थी और उनका शीश दान लिया था। श्री कृष्ण जी इस स्थान पर आए थे, इस पीपल के स्थान पर ब्राह्मण का वेश धारण करके वो यहाँ खड़े हुए वीर बर्बरिक के इंतजार में। वीर बर्बरिक आए यहाँ पर, उन्होंने रोका उसको और यहाँ उनसे कहा कि मुझे आपकी इस विद्या के बारे में पता चला है, तो एक बार मुझे ये दिखाओ। वीर बर्बरिक ने जब तीर चलाया तो इस पीपल के पूरे पत्तों को छेदते हुए, वह तीर पूरे पत्तों को छेदते हुए कृष्ण जी के पैर के पास आके रुक गया और वीर बर्बरिक ने कहा कि महाराज आप अपना पैर उठाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, यदि आपने पैर नहीं उठाया तो तीर जो है आपके पैर को भी छेद देगा। कृष्ण जी के पैर उठाते ही उस आखिरी पत्ते को भी वीर बर्बरिक के तीर ने छेद दिया। अब उसको विद्या यह थी कि यह तीर वह एक ही बार प्रयोग कर सकते थे। तो कृष्ण जी ने जब उनसे उनका शीश दान मांग लिया यहीं पे, तो यहाँ शीश के दानी कहलाए थे वो, और उनको वरदान दिया था कि वो आज से श्याम बाबा के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये पेड़, ऐतिहासिक पेड़, महाभारत कालीन पेड़। इस पेड़ के जो पत्ते हैं आज भी तीर के निशान में छेदे हुए आते हैं। स्टार्टिंग में पत्ता जो है ऐसा आता है जैसे आम पीपल का पत्ता आता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में उन पत्तों में छेद हो जाता है। यह इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, नजदीक से थोड़ा सा दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, शुरुआत में जो पत्ते आते हैं वो आम पीपल के पेड़ की तरह आते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में उनको इस तरह छेद हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह ऐतिहासिक पेड़ है, महाभारत कालीन पेड़ है। ये देखिए, हर एक पत्ते में आपको छेद दिखाई देगा। इसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा कि यह पेड़ ने कितनी भयानक त्रासदी भी झेली है। वर्ष 2010-11 के अंदर यह पेड़ बिना आंधी, बिना बरसात, बिना किसी तूफान के जड़ सहित नीचे गिर गया था। ढाई महीने तक यह पेड़ इसी प्रकार नीचे गिरा रहा। उसके बाद इसको उठाने के प्रयास किए गए और काफी प्रयासों के बाद लगभग 6-7 महीने बाद पंजाब से भी इंजीनियर आए, क्रेनें बुलाई गई, यहाँ कैंट एरिया से भी इंजीनियर काफ़ी आए। 6-7 महीने बाद इसको उठाकर उसी स्थान पर इसको स्थापित किया गया। पंडित जी जैसा बताते हैं यहाँ कि इसको लगाने के बाद भी थोड़ी सी चिंता इस बात की थी कि भी इसकी ऐतिहासिकता, इन पत्तों की ऐतिहासिकता, जो प्रमाणिकता है, जो छेद आता है, क्या वो बरकरार रहेगा। कुछ दिन बाद ही वो भी दूर हो गई, पहले की स्वरूप में ये पेड़ आ गया और जो पत्ते थे कुछ दिन बाद ऐसे ही उनमें छेद आना शुरू हो गया। तो सबसे बड़ा प्रमाण दोस्तों ये है यहाँ का कि वीर बर्बरिक श्याम बाबा के नाम से जो आज प्रसिद्ध हैं, भक्तों के प्यारे हैं, भक्त उनको श्याम बाबा के नाम से, शीश दानी के नाम से जानते हैं। वो सबसे बड़ा प्रमाण है इस पेड़ का, इस स्थान का, इस स्थान की ऐतिहासिकता। इसकी और भी जितनी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। मैं पहले दिखाना चाहूंगा, इससे कुछ ही दूरी पर एक और पीपल का पेड़ होता था यहाँ पे, उस पे कोई ऐसा निशान नहीं था। इस मंदिर परिसर के अंदर जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं, जितनी भी श्याम बाबा से जुड़ी हुई हैं, मंदिर से जुड़ी हुई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी है, एक कहानी जुड़ी हुई है। हर कोई
उस कहानी के बारे में नहीं जानता, कुछ श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उनमें से भी नहीं जानता है। लेकिन आज हम आपको एक एक करके हर एक कहानी के बारे में, हर एक चीज के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अभी आपने जो महाभारत कालीन ऐतिहासिक पीपल का वृक्ष देखा, वह मंदिर प्रांगण में उस स्थान पर स्थित है जहां उसके बिल्कुल आगे श्याम बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई है। श्याम बाबा की प्रतिमा के दाहिनी ओर वह स्थान है जहां से श्याम बाबा की प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये देखिए, आप सीन देख रहे हैं जहां कुछ हवन की राख है और हवन कुंड सा बीच में दिखाई दे रहा है। यही वो स्थान है जहां श्याम बाबा की प्रतिमा 7 फुट नीचे से प्रकट हुई थी। तो अब हम मौजूद हैं उस शिला के पास जो मंदिर परिसर में ही रखी हुई है। इसके ऊपर एक घोड़े का पैर का निशान है जो डंडूर गांव में थी, और इसके बारे में भी पंडित राम गोपाल शर्मा जी को श्याम बाबा का आदेश हुआ था 155 में कि उस शिला को लाया जाए और मंदिर में ही स्थापित किया जाए। इस शिला के पीछे भी, लाने के पीछे भी एक कहानी है। इसको एक क्रेन द्वारा उठाया जा रहा था तो क्रेन भी टूट गई थी, लेकिन जब भक्तों ने इसके बारे में बाबा के आगे नमन किया और कहा कि बाबा इस शिला को पहुंचाने में हमारी मदद करो, तो ये एक मात्र टूटे से स्कूटर के ऊपर लाई गई थी और मात्र 2 आदमियों ने ही इसे उठा लिया था, जबकि पहले ये क्रेन से भी नहीं उठाई जा रही थी। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको उस शिला को जो यहाँ स्थापित है, और इसके ऊपर घोड़े का ये देखो पैर का निशान लगा हुआ है। साथ में इसके बारे में ये भी कहा गया कि जो श्याम बाबा का सच्चा भक्त है, इस पर यदि कान लगाता है तो उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, घोड़े के टाप की आवाज सुनाई देती है, उसके पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। और बहुत सारे भक्तों ने इस बात को माना भी है। यह शिला 3 फुट, लगभग 3 फुट ऊपर है और इतनी ही नीचे जमीन में दबाई हुई है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा, ये है वो प्राचीन कुआं जो यहाँ स्थापित था, पहले से ही था मंदिर में। जब श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था उससे पहले से ही ये स्थापित है। आज इसको नाप दिया गया और इसके ऊपर ये सुंदर सुंदर झांकियां लगी हुई हैं। ये देखिए, इसके पास जो है ये कुएं के ऊपर जो है पट्टे लगाकर इसके ऊपर ढका हुआ है। इस कुएं की भी ऐतिहासिकता ये है कि पंडित राम गोपाल शर्मा जी जब यहाँ बाबा के द्वारा 54 में जो आदेश हुआ, यहाँ शीश प्रकट होगा और उसके लिए मंदिर बनाओ, आप स्थापित करो, तो जब वो यहाँ आए तो लोगों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया था। तो पंडित राम गोपाल शर्मा जी ने कहा था कि भी यहाँ अगर शीश प्रकट नहीं हुआ, शीश प्रकट होगा तो मैं यहाँ रहूंगा, अगर शीश प्रकट नहीं होगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं और इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसके पीछे की जो कहानी है, वहां 41 दिन की पूजा रखी गई थी, दूध रखा जाता था 7 कटोरों में, और ये कहा गया था कि एक काला सर्प आएगा और जिस कटोरे से दूध पिएगा, जहां कुंडली मार के बैठेगा, निशान बनाएगा, वहां से जगह खोदी जाएगी और उसी जगह से शीश प्रकट होगा। अब हम आपको श्याम बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं जो बीड़ बबरान गांव में हैं, स्थापित हैं। आप हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे न्यूज के माध्यम से श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि खाटू श्याम के साथ साथ आप यहाँ भी आए, क्योंकि श्याम बाबा सबसे पहले यहीं भगवान श्री कृष्ण जी को मिले थे, यहीं से उनका नाम श्याम बाबा पड़ा था। उससे पहले वो वीर बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे, घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पुत्र थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको श्याम बाबा नाम दिया था कि आज से तुम्हें जो है श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। और ये अब सिद्ध भी हो चुका है, जो पहले कहा गया था, शास्त्रों में भी कहा गया था कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले श्याम बाबा ही होंगे, क्योंकि ये हारे के सहारे हैं, हारे को सहारा देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। तो आप देखिए, जरा दर्शन कीजिए श्याम बाबा के।
यहाँ इस मंदिर की देखरेख जो करते हैं पंडित विनोद शर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं पंडित विनयानंद शास्त्री जी। पंडित जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं जानना चाहूँगा आपका इस श्याम बाबा के इस मंदिर में स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ कैसे उत्पत्ति हुई श्याम बाबा की, कैसे स्थापना की गई, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। ये जगह जहाँ आप लोग आज आए हैं, इस जगह का नाम है बीड़ बबरान धाम। बीड़ बबरान, इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है बाबा के नाम से है। बीड़ का मतलब जंगल और बबरान बर्बरिक से, यानी जो श्याम जी का नाम पहले बर्बरिक था उसी नाम से इस जगह का नाम बीड़ बबरान है। यहाँ बाबा की मान्यता तो 5000 साल यानी महाभारत काल से ही है। और ये बाबा का जो मंदिर है 11/3/1973 से, यानी आज से 50 साल पहले से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ था। मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने इस प्रतिमा को, जो श्याम जी की यहाँ प्रतिमा है, उसको यहाँ से स्वयंभू प्रकट किया था। तब से ये मंदिर आज तक यहाँ है। तो उस मंदिर भूमि, इसको प्रकट करने के पीछे की जो कहानी है वो एक बार थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए। प्रतिमा प्रकट करने से पहले मेरे दादाजी हिसार रहते थे, और हिसार लाला श्यामलाल बाग मंदिर, जो हिसार का सबसे पुराना मंदिर होता था, वहाँ कीर्तन में वो जाया करते थे। तो वहाँ कीर्तन से आने के बाद उन्हें स्वप्न में ये पूरी जगह दिखाई देती थी, पीपल का पेड़ दिखाई देता था, और यहाँ से आवाज आती थी कि मेरी प्रतिमा है, उसे यहाँ से प्रकट करो। ऐसा काफी बार होने के बाद जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो एक रोज बाबा का दर्शाव हुआ कि या तो प्रतिमा प्रकट कर दो, नहीं तो मेरे चमत्कार को देखो। तो जब देखा कि भी, उसके बाद उनके हर काम में गड़बड़ रहने लग गई, काम बनते बनते रुक जाते थे, क्योंकि बाबा ने अपनी सेवा में उन्हें लगाना था सामाजिक कामों को छोड़ करके। उसके बाद वो लोग यहाँ कार्तिक मास में आए, तो यहाँ से आदेश हुआ कि मेरी प्रतिमा जब भी प्रकट होगी वो फागुन में प्रकट होगी। तो फागुन में यहाँ आने के बाद गांव वालों ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया कि तेरे जैसे बहुत लोग यहाँ आते हैं भाई, कभी कोई, तू भी शायद उन्हीं से मिला होगा कि यहाँ प्रतिमा प्रकट होगी, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। इसी तरह और अन्य भक्तों ने भी ताना देना शुरू कर दिया। तो मेरे दादाजी ने कहा कि यहाँ 41 दिन के अंदर अंदर प्रतिमा प्रकट हो जाएगी, और नहीं होगी तो मैं यहाँ से हिसार वापस नहीं जाऊंगा। उनसे मांगा गया कि एक तो गाय का कच्चा दूध और नींबू पानी भी मेरा अनावरत रहेगा, मैं नींबू पानी पी के ही बाबा की तपस्या यहाँ करूँगा। 7 कटोरों में यहाँ दूध रखवाया जाता है डेली। वो कहते थे कि जिस कटोरे से काला सर्प आकर के दूध पिएगा और वहाँ कुंडली का निशान देगा, वहीं से खुदाई शुरू हो जाएगी। 3 रोज के बाद यहाँ एक काला सर्प आया, जिस कटोरे से दूध पिया वहीं से खुदाई शुरू हो गई। तो गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ, जिनसे मैं भी मिला हूँ काफी बार, वो कहते थे कि ये जमीन पक्के फर्श से भी ज्यादा मजबूत थी या ज्यादा हार्ड थी, जो खुदाई करने में भी नहीं होती थी। तो पानी डालते रहते, खुदाई करते रहते। 7वें दिन 11/3/1973 फागुन सुदी सप्तमी को बाबा का शीश यहाँ से प्रकट हो गया। कितनी खुदाई की गई, कितनी खुदाई के बाद जो है शीश प्रकट हुआ? तो मेरे पिताजी बताते हैं कि 7 फुट तो गहरी थी और 11 फुट लंबाई में थी जो खुदाई की गई। तो वो 7 फुट गहरी और 11 फुट लंबाई में थी। जो ये प्रतिमा हमें मंदिर में दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा एज इट इज नीचे जमीन से प्रकट हुई थी? हाँ जी, यही प्रतिमा है जो जमीन से प्रकट हुई थी। ये स्वयंभू शीश है। इसकी पहचान क्या है कि कसौटी धातु का है, जिसपे सुनार सोना परखते हैं अपना। और कसौटी की खासियत होती है, कसौटी कभी भी तराशी नहीं जा सकती, यानी आप उसे कोई भी आकृति देना चाहो तो नहीं दे सकते। जितनी भी शक्ति पीठों में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सबकी सब कसौटी की होती हैं। कसौटी की 2 रंग है, काला और भूरा। तो आप देखेंगे कि किसी भी शक्ति पीठ में काली और भूरी प्रतिमा के अलावा आपको दूसरे रंग की प्रतिमा नहीं मिलेगी। जी, जैसा देखा, कसौटी धातु जिसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता, और वो कसौटी धातु की प्रतिमा है श्याम बाबा की, एज इट इज है। यहाँ कुआं भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुएं का इतिहास कुछ दादाजी से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत कालीन कुआं है यहाँ, और उसी के नीचे एक सुरंग है, जो कि हम जैसे अब तो ये जोड़ की जगह होती थी, तो यहाँ भर्ती कर करके हम 9 से 10 फुट ऊपर आ गए हैं। तो उसमें गेट था, उस गेट पे पांडुलिपि शिलालेख लिखा हुआ है। जब भी कभी मंदिर का निर्माण होगा तो उस गेट को वापस वैसा किया जाएगा ताकि भक्त आम लोग उसको दर्शन कर सकें। एक शिलालेख भी है, उसका क्या इतिहास है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शिलालेख तो मैंने अभी जैसे बताया कि कुएं की एक दीवार पे शिलालेख लिखा हुआ है, जैसे पांडुलिपि कहते थे पुराने लोग, कि पांडवों के द्वारा लिखी गई है या श्याम जी के समय से लिखी हुई है। एक घोड़े के निशान वाली शिला है, जो एक शिला है यहाँ जिसपे घोड़े के पांव का निशान बना हुआ है। तो मान्यता यह है कि उस शिला पे घोड़े का पहला पांव, यानी श्याम जी के घोड़े का पहला पांव रखा गया था, वो वही शिला है। वहां से 4 से 6 किलोमीटर दूर ढंडूर बीड़ में थी, जिसको बाबा के आदेश के बाद यहाँ लेकर के आया गया था।
चांदन पंख में आज भी उस शिला पे घोड़े के भागने की आवाज सुनाई देती है। हमें नहीं, किसी भी भक्त को सुनाई दे जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें सुनाई देगी, दिन में या रात को कभी भी। तो अभी कितने भक्त आ रहे हैं, कितने जुड़े हुए हैं यहाँ? देखो, भक्तों के आने की तो बात ऐसी है कि जिसको शाम के दर वही आता है जिसको शाम बुलाता है। सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ की आज तक नोटिस की है कि अगर वो चाहेगा तो आप यहाँ आओगे, अदरवाइज आप यहाँ आके भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। पर एक खासियत है कि यहाँ डेली एक नया आदमी दर्शन करता है, एक परिवार या एक नया आदमी दर्शन करता है। कभी कभी दिन ऐसा भी होता है कि यहाँ कोई नहीं आता, तो सिर्फ उसकी मर्जी है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली है? अभी जो बीजेपी सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो मंदिर का पुराना केस, जो 50 साल पुरानी हमारी अपील चल रही थी 1973 दादाजी के समय से, कि ये मंदिर के निर्माण के लिए हमें जमीन दी जाए, क्योंकि जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। पहले ऑस्ट्रेलिया भेड़ फार्म के अंडर में थी, फिर आरडीएस रामधन बीज फार्म के अंडर में आई, फिर एचएयू लोवास के अंडर में आई, एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर के अंडर में आई, और अब ये जमीन जो है लोवास को अलॉट हुई थी 100 साल की लीज पे। तो मनोहर लाल जी खट्टर ने मंदिर के लिए 7 कनाल 8 मरले जमीन निर्धारित मूल्य तय करवा करके सरकार से मंदिर को दिलवाई है, जिसका मूल्य सभी शाम भक्तों ने मिलकर के 41,62,000 रुपए चुका दिया है। मेला कब कब लगता है? यहाँ महीने में 2 मेले और साल में लगभग जितने त्योहार आते हैं वो सभी यहाँ मनाए जाते हैं। महीने में 2 मेले हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात्रि का कीर्तन, द्वादशी का भंडारा, और अमावस्या को बाबा का महाभिषेक है, उसके बाद फिर भंडारा होता है। साल की जितनी भी 11 बड़ी 11 आती हैं सभी बाबा की यहाँ मनाई जाती हैं। होली, दिवाली, दशहरा, सभी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। अनूप कुमार बंसल, दिल्ली शादरा। दिल्ली शादरा से। तो कितने साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, कितने साल से आ रहे हैं सर? करीबन 6 से 7 साल। तो आप खाटू श्याम भी जाते हैं सर? हाँ जी, खाटू श्याम भी जाते हैं। और यहाँ भी आते हैं सर। यहाँ के बारे में सबसे पहले कैसे पता लगा था? भक्तों से ही सुना था खाटू में। हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। आप पहली बार आए? आप पहली बार आए हैं? पहले खाटू श्याम जाते हैं, गए हैं वहाँ? वहाँ पे भी पहले गए थे, लेकिन एक ही बार गए अभी तक। वहाँ एक ही बार गए, यहाँ भी पहली बार आए? यहाँ भी पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? कनिका गुप्ता। आप भी पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। श्याम बाबा ने बुलाया तभी यहाँ पर आना हो पाता है, वरना इतना आसान नहीं है। हम सोचते रह जाते हैं बट आ नहीं पाते। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक श्याम भक्त इसे देख सके। साथ ही अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें पता चलता रहे और आपके अनुरूप वीडियो में सुधार करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।